स्टूडेंट्स, अभी कल मैं वीडियो में बता रहा था अवकलन कैसे अवकलन ज्ञात करते हैं। कुछ बेसिक हमने अवकलन के बारे में सीखा था। आज बच्चों ने कहा कि सर उसको छोड़ करके थोड़ा रैखिक प्रोग्रामन का एक सवाल बताइए। तो रैखिक प्रोग्रामन अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसमें से एक सवाल आता है और यह जो सवाल है यह 5 नंबर का भी हो सकता है और 8 नंबर का भी हो सकता है। तो उस रैखिक प्रोग्रामन को कैसे हल करते हैं, यह अत्यंत सरल है। जो कम समय में बिना फार्मूले का यह सवाल हल होता है और हमें 8 नंबर देके जाता है, 5 नंबर देके जाता है। तो देखेंगे कैसे इसको हल करते हैं रैखिक प्रोग्रामन को। यह आप कक्षा 11वीं में रैखिक समीकरण के नाम से पढ़े होंगे इसको, जो यहां बढ़ करके और रैखिक प्रोग्रामन हो गया है। एक क्वेश्चन यहां बोर्ड पर लिखा हुआ है, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 4x धन y का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। जहां अवरोध दे रहा है x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल 50, 3x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल 90, x इज ग्रेटर देन इक्वल 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल 0। इनको हम अवरोध कहते हैं। अब कैसे इनको हल करेंगे, तो सबसे पहले ये जो हमको अवरोध हमको दिया हुआ है इसका संगत समीकरण निकालेंगे। संगत समीकरण लिखेंगे, दिए गए अवरोध का संगत समीकरण। संगत समीकरण लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 50। ये जो प्रतीक दिख रहा है ये वाला x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल 50, इसके स्थान पर बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो ये हमारा समीकरण बन जाएगा x प्लस वाई बराबर 50, समीकरण 1। इसी प्रकार इस दूसरे समीकरण को लिखेंगे 3x धन वाई बराबर 90, समीकरण 2। इनको लिखेंगे x बराबर 0, समीकरण 3 और इसको लिखेंगे y बराबर 0, समीकरण 4। अब इस समीकरण 1 को और इस समीकरण 2 को बारी बारी से हल करेंगे और हल करके x और y का मान प्राप्त करेंगे। ये समीकरण 3 आप देख रहे हैं x बराबर 0 है और 4 देख रहे हैं y बराबर 0 है। ये 3 और 4 से x बराबर 0 और y बराबर 0 इस समीकरण 1 में मान रखेंगे। अब मान रखेंगे यहाँ x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान 50 होगा, y का मान यहाँ 0 रखेंगे तो x का मान 50 होगा। ऐसे रखेंगे तो ये बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। इसके लिए इसको छोटे रूप में हल करते हैं। कैसे हल करते हैं, यहां लिखेंगे समीकरण 1 से। एक है x प्लस वाई बराबर 50 और इसके लिए प्रत्यक्ष रूप से एक इस डब्बे की सहायता से हल करें। यहां तुरंत हम कैलकुलेशन करेंगे, अपने दिमाग में कैलकुलेशन करेंगे और यहां लिखते जाएंगे। यहां हम x बराबर 0 जब रखेंगे, x का मान जब यहां 0 रखेंगे तो इस y का मान हो जाएगा 50 और जब यहां y का मान 0 रखेंगे तो इस x का मान हो जाएगा, यहां y का मान 0 तो इस x का मान हो जाएगा 50। अब इसको कहते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। तो प्रतिच्छेद बिंदु A जब लिखेंगे तो पहले x का मान लिखते हैं और फिर y का मान लिखते हैं। ये हो जाएगा 0 का मान 50 और दूसरे वाले से b निकालेंगे, ये हो जाएगा 50 का मान 0। ये समीकरण 1 रहा। इसी प्रकार इस समीकरण 2 को हल करेंगे
समीकरण 2 से 2 है 3x प्लस वाई बराबर 90। इसके लिए भी डब्बा बना देते हैं ताकि हल जल्दी से प्राप्त हो सके। यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y। पुनः यही मान इसमें रखेंगे। x का मान ये जो 0 है समीकरण 3 में यहाँ रखेंगे, तो जब x का मान 0 लिखेंगे तो 3 गुणे 0 जब करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। x का मान 0 तो ये 0 और y का मान तो कितना प्राप्त हो जाएगा 90। इसी प्रकार जब y का मान 0 रखेंगे, इस y का मान जब 0 लिखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसका x का मान जब निकलेगा तो 3x बराबर होगा 90 और 3 से जब इसको भाग करेंगे यहाँ हो जाएगा 30। इस प्रकार प्रतिच्छेद बिंदु होगा। यहाँ b तक हुआ, इसके आगे लिखेंगे c 0, 90 और d 30, 0। अभी हम लोग एक बार समीकरण 1 को हल किए, फिर समीकरण 2 को हल किए। जब इन दोनों समीकरण को हम ड्रा करेंगे, अक्ष पर जब इनको हम खींचेंगे तो ये दोनों समीकरण 1 और 2 कहीं न कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगा। इसलिए इस समीकरण 1 और 2 को भी हम हल करेंगे और उसका प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे। कैसे इसको हल करेंगे? हम देख रहे हैं कि यहाँ y प्लस का है और यहाँ भी y प्लस का है। इसका गुणांक भी 1 है, इसका गुणांक भी 1, मतलब यह जो y है यह मान बराबर है। तो विलोपन विधि से हल करेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। इसका मतलब हुआ कि समीकरण 2 में से इस समीकरण 1 को घटाएंगे। तो समीकरण 1 का मान लिखते हैं 3x प्लस वाई बराबर 90 और यह हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 50। जब घटाएंगे तो इस नीचे वाले समीकरण का चिन्ह बदल जाएगा। हमको ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है, नीचे वाले का चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ 50 का जो चिन्ह है वो प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस। अब ये y से y कैंसिल, अब 3x में से 1x निकल जाएगा, ये हो जाएगा 2x और 90 में से 50 निकल जाएगा तो ये 40 हो जाएगा। जब x का मान हम निकालेंगे तो 2 से 40 कट जाएगा 20 बार में, तो x बराबर 20 हो जाएगा। अब यह x का मान चाहे समीकरण 1 में रखेंगे और चाहे 2 में रखेंगे, जब यह x का मान रखेंगे तो y का मान प्राप्त होगा। ऐसे देखेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 50, तो यहाँ x का मान कितना 20, तो यहाँ लिखेंगे 20 धन y बराबर 50। इस 20 को पक्षांतर करेंगे तो y बराबर 50 माइनस 20, तो y बराबर हो जाएगा 30। यानी कि प्रतिच्छेद बिंदु ई हो गया कितना, x का मान 20 और y का मान 30। अभी तक हम लोग समीकरण हल कर रहे थे, लेकिन हमको क्या जानना है, अवरोध का अधिकतम मान जानना है। यह इस अवरोध का अधिकतम मान जानने के लिए हम पहले सुसंगत क्षेत्र निकालेंगे कि इसका जो क्षेत्र बनेगा वह कैसा बनेगा, क्लोज बनेगा कि ओपन बनेगा। इसके लिए ये जो हमने 0 0 रख के इस समीकरण को हल किया, इस 0 0 को इस अवरोध में रखेंगे। अगर ये दोनों अवरोध संतुष्ट होता है तो जो सुसंगत क्षेत्र होगा वह बंद होगा। तो इसको हम यही जांच लेते हैं कि अगर यहाँ 0 रखेंगे
और यहाँ भी 0 रखेंगे तो 0 और ये भी 0, तो 0 से बड़ा है 50, क्या यह सत्य है? तो यह सत्य है क्योंकि 0 से बड़ा होगा 50। यहाँ लिख के समझाते हैं, x प्लस y छोटा है या बराबर है किसके? 50। तो यहां हमने कहा x का मान भी लिखेंगे 0 और y का मान भी लिखेंगे 0, तो ये हो जाएगा 0। तो क्या 0 से बड़ा है 50, तो ये सत्य है, अर्थात यह संतुष्ट हो रहा है। पुनः यहां रखेंगे, इस अवरोध में लिखेंगे 3x प्लस y छोटा है 90 से, तो यहां भी लिखेंगे जब x का मान 0 तो 3 गुणे 0 धन 0 90, ये 0 हो जाएगा, तो 0 से बड़ा है 90। तो ये जो हमारा 0 0 है, यह दोनों अवरोध को क्या कर रहा है? संतुष्ट कर रहा है। जब ये संतुष्ट कर रहा है तो हमारा जो सुसंगत क्षेत्र होगा वह कैसा होगा? बंद होगा। इसके लिए लिखेंगे अवरोधों द्वारा सुसंगत क्षेत्र। यहां तक आपने देखा कैसे सुसंगत क्षेत्र हम निकालेंगे, इसके बाद बताते हैं। सबसे पहले अक्ष खींचेंगे, x डैश y डैश, और ये हो जाएगा मूल बिंदु। अभी हम लोगों ने बिंदु निकाला था, एक पहला जो अवरोध था उस पहले अवरोध का हमने बिंदु निकाला था a 0,50 और b 50,0, c 0,90 और d 30,0, e 20,30। इतना हम लोगों ने निकाला, जो इसके पहले अभी मैं मिटा दिया कि a का मान 0,50, b का मान 50,0, c का मान इतना, d का मान इतना, e का मान। अब इनको हम यहाँ अगर इंडिकेट करेंगे, यहाँ दर्शाएंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ एक एक सेमी पर एक एक बिंदु होता है। तो हम एक एक खींचेंगे तो पता चलेगा कि अगर 50 खींच रहे हैं तो यहाँ से लेके आपके गांव तक जाएगा, और अगर x पर खींचते हैं, y पर खींचते हैं तो पूरा एकदम काफी के बाहर, आउट ऑफ लिमिट। तो हम माना पैमाना क्या होगा देखिए, पैमाना मान लेंगे कि यहाँ एक सेमी पर 10-10, तो 10, 20, 30, 40, 50 और भी आगे थोड़ा ले लेते हैं 60। इसमें हंसना मना है। दस, 20, 30, 40, 50,
60, 70, 80, 90। अब एक एक बिंदु को दर्शाएंगे। ए 0,50, इसे 0,50 का मतलब यह होगा कि यह x का मान 0 है और इस y का मान कितना है 50 है। तो यह किस पर चलेंगे, y अक्ष पर जाएंगे और किस दिशा में, तो धन दिशा में जाएंगे। तो ये रहा हमारा 50, यहाँ x का मान 0 होगा और y का मान 50 होगा, तो इसको लिखेंगे a 0,50। इसी प्रकार b का मान लिखेंगे, तो यह b का मान हो जाएगा 50,0 और इस समीकरण इसका लिखेंगे। ये रेखा हमने खींच दिया, इसको मिला दिया। ये पहला अवरोध था x प्लस y बराबर 50। इसका दूसरा वाला अवरोध खींचेंगे। दूसरा कितना, 0,90। 0,90 का मतलब कहाँ है, यहाँ ऊपर। ये हो गया हमारा c 0,90 और एक हो गया 30,0। 30,0 का मतलब यहाँ x अक्ष पर 30 चलेंगे और y का मान 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोगों का d 30,0। अब इसको मिला देंगे। इस अवरोध का भी लिख देंगे, इसको भी 3x प्लस y बराबर 90। मैं जब समीकरण हल कर रहा था तो मैं बताया था कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। तो जब ये प्रतिच्छेद करेंगी 20,30 पर, क्योंकि यह स्केल से मैं माप के नहीं बना रहा हूं, इसलिए यह बिंदु इधर उधर दिख सकते हैं। आप लोग स्केल से बनाएंगे तो 100% यह मतलब 20 के सामने काटेगा इस बिंदु को। तो ये जो हमारा बिंदु है यह हो गया E 20,30। अब हमको सुसंगत क्षेत्र जानना है कि सुसंगत क्षेत्र है कौन। तो मैं अभी उसमें बताया हूं कि 0 + 0 बड़ा हो गया था इससे 50। तो मैं बता दोनों अवरुद्ध संतुष्ट कर रहे हैं, इसलिए इसमें जो सुसंगत क्षेत्र होगा वह कौन होगा, बंद होगा, यानी कि मूल बिंदु की ओर होगा। तो ये हमारा सुसंगत क्षेत्र हो जाएगा। इसमें जो अर्धतल बनेगा वह बंद अर्धतल बनेगा। ये कक्षा 11 में आपको पढ़ाया गया होगा। ये बंद अर्धतल बनेगा इसमें। अब हमारे कोणीय बिंदु हो गए कौन कौन, ये जो सुसंगत है जिसको हमने छायांकित कर दिया, यह हमारा सुसंगत क्षेत्र है अधिकतम मान के लिए। तो एक यह हो गया A 0,50, एक हो गया E और एक हो गया यह D 30,0। यह हमारा कोणीय बिंदु हो जाएगा अधिकतम मान के लिए। तो इसके बाद लिखेंगे अधिकतम मान के लिए कोणीय बिंदु, यहां लिख देंगे कोणीय बिंदु और यहां लिख देंगे Z बराबर अभी तो कोणीय बिंदु यहां हमने लिखा अधिकतम मान के लिए कोणीय बिंदु। ये कोणीय बिंदु हमने एक तरफ लिखा और एक तरफ उद्देश्य फलन जो हमारा था Z बराबर 4x + y। यहां कोणीय बिंदु में लिखेंगे यह 0,50। ये जो छायांकित किए हैं ये बिंदु हमारे कोणीय बिंदु होंगे। तो एक हो गया 0,50, दूसरा हो गया 20,30 और तीसरा हो गया 30,0।
यहाँ शून्य भी लेंगे, लेकिन यह मूल बिंदु हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। ये हमारे कोणीय बिंदु होंगे। कैसे जेड का मान निकालेंगे? ये जो हमारा मान है, x के जगह लिखेंगे 0 और y के जगह लिखेंगे 50। कैसे इसका मान निकलेगा देखेंगे। जब इसको लिखेंगे 0 तो ये हो जाएगा 4 × 0 धन, इसको लिखेंगे y के जगह तो ये हो जाएगा 50। तो ये 0 धन 50 यानी कि इसका मान हो जाएगा 50। अब ये मान इसमें रखेंगे, x के जगह लिखेंगे 20 और y के जगह लिखेंगे 30। तो लिखेंगे 4 × यहाँ 4 है, x के जगह क्या लिखेंगे 20 धन y है तो y की जगह 30। तो ये हो जाएगा 20 × 80 और धन 30, 8 × 3 = 11, 110। इसको जब हल करेंगे तो इसको लिखेंगे x के जगह, इस x के जगह क्या लिखेंगे 30 और इस y के जगह क्या लिखेंगे 0। तो ये हो जाएगा 4 × 30 धन 0, तो 30 × 120 यानी कि यहाँ हो जाएगा 120। इसमें सबसे अधिक मान कौन सा है? 120 है। तो यह 120 जो हमको मान प्राप्त हुआ है, यही अधिकतम मान होगा। यह किस बिंदु पर प्राप्त होगा? तो 30,0 पर। तो यहाँ लिखेंगे कोणीय बिंदु 30,0 पर अधिकतम मान 120 होगा। यह हम लोगों का आंसर हो गया। यह जो क्वेश्चन है, अभी मैं प्रारंभ में ही बताया कि 5 नंबर में भी पूछता है और 8 नंबर में भी पूछता है। इसलिए पढ़ें, कमेंट करें, समझ में न आए तो फिर देखें।